जय श्री कृष्ण। इदमद्मया लब्धमिमं प्रापस्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। अध्याय 16 श्लोक 13। व्याख्या। इदमद् मया लब्धमिमं प्रापस्ये मनोरथम। आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति लोभ के परायण होकर मनोरथ करते रहते हैं कि हमने अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, होशियारी से, चालाकी से इतनी वस्तुएं तो आज प्राप्त कर ली, इतनी और प्राप्त कर लेंगे, इतनी वस्तुएं तो हमारे पास है, इतनी और वहाँ से आ जाएगी, इतना धन व्यापार से आ जाएगा, हमारा बड़ा लड़का इतना पढ़ा हुआ है, अतः इतना धन और वस्तुएं तो उसके विवाह में आ जाएंगी, इतना धन टैक्स की चोरी से बच जाएगा, इतना ज़मीन से आ जाएगा, इतना मकानों के किराए से आ जाएगा, इतना ब्याज का आ जाएगा, आदि आदि। जैसे जैसे उनका लोभ बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही उनके मनोरथ भी बढ़ते जाते हैं। जब उनका चिंतन बढ़ जाता है तब वे चलते फिरते हुए, काम धंधा करते हुए, भोजन करते हुए, मलमूत्र का त्याग करते हुए और यदि नित्य कर्म, पाठ पूजा, जप आदि करते हैं तो उसे करते हुए भी धन कैसे बढ़े इसका चिंतन करते रहते हैं। इतनी दुकानें, मिल, कारखाने तो हमने खोल दिए हैं, इतने और खुल जाएं, इतनी गायें, भैंसें, भेड़, बकरियां आदि तो हैं ही, इतनी और हो जाए, इतनी ज़मीन तो हमारे पास है पर यह बहुत थोड़ी है, किसी तरह से और मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार धन आदि बढ़ाने के विषय में उनके मनोरथ होते हैं। जब उनकी दृष्टि अपने शरीर तथा परिवार पर जाती है तब वे उस विषय में मनोरथ करने लग जाते हैं कि अमुक अमुक दवाएं सेवन करने से शरीर ठीक रहेगा, अमुक अमुक चीज़ें इकट्ठी कर ली जाए तो हम सुख और आराम से रहेंगे, एयर कंडीशन वाली गाड़ी मंगवा लें जिससे बाहर की गर्मी न लगे, उनके ऐसे वस्त्र मंगवा लें जिससे सर्दी न लगे, ऐसा बरसाती कोट या छाता मंगवा लें जिससे वर्षा से शरीर गीला न हो, ऐसे ऐसे गहने, कपड़े और श्रृंगार आदि की सामग्रियां मंगवा लें जिससे हम खूब सुंदर दिखाई दे, आदि आदि। ऐसे मनोरथ करते करते उनको यह याद नहीं रहता कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम सामग्री का क्या करेंगे और मरते समय यह सामग्री हमारे क्या काम आएगी। अंत में इस संपत्ति का मालिक कौन होगा? बेटा तो कपूत है, अतः वह सब नष्ट कर देगा। मरते समय वह धन संपत्ति खुद को दुख देगी। इस सामग्री के लोभ के कारण ही मुझे बेटा बेटी से डरना पड़ता है और नौकरों से डरना पड़ता है कि कहीं ये लोग हड़ताल न कर दें। प्रश्न। देवी संपत्ति को धारण करके साधन करने वाले साधक के मन में कभी कभी व्यापार आदि के कार्य को लेकर इस श्लोक की तरह इतना काम हो गया, इतना काम करना बाकी है और इतना काम आगे हो जाएगा, इतना पैसा आ गया और इतना वहाँ पर टैक्स देना है आदि स्फुरणाएँ होती हैं। ऐसी स्फुरणाएँ जड़ता का उद्देश्य रखने वाले आसुरी संपत्ति वालों के मन में भी होती हैं। तो इन दोनों की वृत्तियों में क्या अंतर हुआ? उत्तर। दोनों की वृत्तियाँ एक सी दिखने पर भी उनमें बड़ा अंतर है। साधक का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का होता है, अतः वह उन वृत्तियों में तल्लीन नहीं होता, परंतु आसुरी प्रकृति वालों का उद्देश्य धन इकट्ठा करने और भोग भोगने का रहता है, अतः वे उन वृत्तियों में ही तल्लीन होते हैं। तात्पर्य यह है कि दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न होने से दोनों में बड़ा भारी अंतर है। परिशिष्ट भाव। यहाँ भगवान 11वें श्लोक में कहे कामोपभोग परमाह पद की व्याख्या करते हैं। ओम तत्सत।